हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है और 3 अप्रैल से आप लोगों का क्या है, एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट पेपर जो हम लोगों का है क्या है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। हम लोगों का क्या है, ये फर्स्ट पेपर है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हुए हैं और आने के चांस है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे ज़रूर। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि जो आज मैं प्रश्न करा रही हूँ मैक्सिमम मतलब ये वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का ही होगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इन 10 मिनट में आपको 7 से 8 नंबर मिलेगा। 10 मिनट के अंदर अगर आपको 7 से 8 नंबर मिल जा रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए आप सीरियस होकर चीज़ों को देख लीजिए। इस क्लास को आप जितनी बार देखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आएंगे ज़रूर। मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही लिया है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में पुस्तक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आ रहा है एग्ज़ाम में, इस बार भी आएगा। और कुछ ऐसे पुस्तक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप उसको ज़रूर लर्न कर लीजिए। इससे बाहर पुस्तक नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। आप पेपर दे के आइएगा, उसके बाद आके बताइएगा कमेंट में कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए थे या नहीं आए थे। तो आप लोग ध्यान से चीज़ों को पढ़िए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम के लिए मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट प्रश्न से। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पुस्तक। देखिए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी किसकी है, जॉन डीवी की है। किसकी है, जॉन डीवी की है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है, तो ये आपके जॉन डीवी की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एमिल पुस्तक किसकी है, तो एमिल पुस्तक किसकी है, रूसो की है। एमिल पुस्तक किसकी है, रूसो की है। दिव्य स्वपन पुस्तक किसकी है, तो ये गीजूभाई बधेगा की है, गीजूभाई बधेगा की है। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। गीजूभाई बधेगा से एक पूछता है प्रश्न कि बाल देवो भवा किसकी है, मतलब किसने कहा कि बाल बाल देवो भवा किसने कहा है, तो गीजूभाई बधेगा ने कहा है। याद रखिएगा, बाल देवो भवा किसने कहा, गीजूभाई बधेगा ने कहा। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको ओरल बताती चलूँगी और आप लोग उसको ध्यान दीजिए क्योंकि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फर्जी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी क्योंकि एग्ज़ाम 3 तारीख से है और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। आप इसको चाहे वेस्ट कर दें या इसको आप गोल्डन टाइम मान के अपनी चीज़ों को बेस्ट कर दीजिए कि आप लोगों का बैक ना लगे, आने वाली वैकेंसी से आप लोग बाहर ना हों। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसकी है, तो ये भी किसकी है, गीजूभाई बधेगा की है। किसकी है, गीजूभाई बधेगा की है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ जिससे आप लोगों को याद हो। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी है, जॉन डीवी की है। एमिल पुस्तक किसकी है, रूसो की है। दिव्य स्वपन गीजूभाई बधेगा। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसकी है, गीजूभाई बधेगा। बाल देवो भवा पूछता है किसने दिया, मतलब ये आपका क्या है, बाल देवो भवा आप किसने कहा, तो गीजूभाई बधेगा ने कहा। स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी किसकी है, जॉन डीवी की है। स्कूल एंड सोसाइटी किसकी है, तो ये जॉन डीवी की है। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा, तो गीतांजलि किसकी है, टैगोर की। एक और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस हो गया है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश आप लोग लिख लीजिए, कहीं भी जहाँ भी अपना नोट्स बना रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हो, वहाँ पे एक जगह लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और इससे जो मैंने 6-7 पुस्तकों के बारे में बताया है, इससे बाहर पुस्तक आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और एक पुस्तक, कभी कभी 2 पुस्तक एग्ज़ाम में पूछता ज़रूर है, हर बार पूछ रहा है, इस बार भी पूछेगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, स्वामी दयानंद जी की है। किसकी है, स्वामी दयानंद जी की है। एक बार मैं फिर से पुस्तक रिवीजन करा दे रही हूँ आप सभी को, ध्यान दीजिए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसका है, जॉन डीवी का है। एमिल, रूसो, दिव्य स्वपन, गीजूभाई बधेगा। प्राथमिक
शाला में भाषा शिक्षा किसका है? गिजुबाई बधेगा की है। स्कूल और समाज जॉन डीवी की है। गीतांजलि किसकी है? तो गीतांजलि टैगोर की है। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश तो ये है दयानंद सरस्वती, सॉरी ये गीत सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो स्वामी दयानंद की है। दयानंद सरस्वती की नहीं, स्वामी दयानंद जी की है। किसकी है सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी दयानंद। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अपने नोट्स में, किसकी है? स्वामी दयानंद के। अब इसके आगे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और अति लघु प्रश्नों में पूछता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आएगा जरूर। लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख लीजिए। जो मैं प्रश्न आज करा रही हूँ 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 से ज़्यादा 15 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं होगी। बट इस वीडियो से आपको 7 से 8 नंबर 100% मिलेगा। आप लोग चीज़ों को पढ़ लीजिए, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए और एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? कई बार पूछा है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डीवी ने। दो मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? एडम्स ने कहा। बस दो ध्रुवी दो मुखी तीन मुखी, इसी में ये कंफ्यूज करता है और गलती हो जाती है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो ये जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। याद कर लीजिए, बार बार पूछ रहा है, इस बार भी पूछेगा जरूर। इन दो में से एक प्रश्न आएगा जरूर, देख लीजिए, आएगा जरूर। अच्छे से लर्न कर लीजिए और आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा 3 से 4 बार। इससे बाहर मतलब 7 से 8 प्रश्न आपको इस वीडियो से मिलेगा जरूर। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? एडम्स ने कहा। ये आपके इस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में आपके सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मतलब इन 3 प्रश्न से भी 1 नंबर आएगा। ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता जरूर है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगर 2 पूछा तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, बुक से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 4। साथ में शिक्षा ये दो मुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा? यहाँ से आपको, यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से एक पेज से। क्या पूछता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? तो आप वर्ष याद कर लीजिए, सन 2009 वर्ष पूछेगा, सन 2009। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद पूछेगा? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45। याद रखिए कि वर्ष पूछ रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य के लिए तो सन 2009, अनुच्छेद पूछ रहा है तो 45, अनुच्छेद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 45। नेक्स्ट क्या पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो आपका कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। ये 3 प्रश्न आप तैयार करके रखिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 भी पूछ लेता, एक ऑब्जेक्टिव में, एक आपके अति लघु में। तो यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न मिलने के चांस हैं। याद कर लीजिए, क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? तो यह आपका सन 2009 में आया। किस अनुच्छेद के तहत आया? तो अनुच्छेद 45 आया था, है ना? याद कर लीजिए, अनुच्छेद 45। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब प्राप्त हुआ? किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पुस्तकों के बारे में। क्या है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी, एमएल रूसो, दिवशपन गिजुबाई बधेका, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा गिजुबाई बधेका, स्कूल और समाज जॉन डीवी ने दिया था। गीतांजलि टैगोर ने। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो स्वामी दयानंद की है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि शिक्षा 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? एडम्स ने कहा था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? तो सन 2009 में आया। किस अनुच्छेद के तहत आया? तो अनुच्छेद 45।
6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो अनुच्छेद 21 का आप याद कर लीजिए, क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मतलब आएगा, जरूर से जरूर आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है कि शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया और छनाई का सिद्धांत। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बार एग्जाम में ना पूछे, मतलब मैकाले से प्रश्न ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। देखिए, शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत पूछता है या छनाई का सिद्धांत। छनाई का सिद्धांत पूछे या निस्यंदन का सिद्धांत पूछे, किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया। और ये भी पूछता है कि लॉर्ड मैकाले किस स्तर की शिक्षा की बात करते हैं, तो ये उच्च स्तर शिक्षा की बात करते हैं। किस स्तर की, ये उच्च स्तर शिक्षा की बात करते हैं मैकाले से। ऑब्जेक्टिव में ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से एक प्रश्न आते हैं, कभी कभी दोनों प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों याद रखिए, क्योंकि थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है। इसमें पूछ लेता है कि शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत, और यही प्रश्न क्या पूछता है कि शिक्षा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो लॉर्ड मैकाले। दोनों याद रखिएगा, दोनों में से एक प्रश्न मिलेंगे आप सभी को। नेक्स्ट क्या है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कैसी होती है। देखिए, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। क्यों, क्योंकि वह चार दीवारी के अंदर होती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है ना, एक निश्चित समय होता है और अध्यापक होते हैं। वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, टाइम टेबल के हिसाब से होता है, सिलेबस के हिसाब से होता है, एक कैरिकुलम के अनुसार चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो वो आपकी कैसी शिक्षा हो गई, औपचारिक शिक्षा हो गई। और जो घर पर दी जाने वाली शिक्षा है ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा है ना, तो ये चार दीवारी के अंदर है ना। यहाँ पे बच्चा, घर में कई लोग हैं, कई तरीके की चीज़ों को सीखता है, पढ़ता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं, इसलिए ये कैसी शिक्षा हुई, अनौपचारिक शिक्षा हुई। औपचारिक अनौपचारिक दोनों में से मतलब एक क्वेश्चन आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, अति लघु में भी एक प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको 4 नंबर उस पेज से मिले थे और 2 नंबर इधर मिल गए, यानी 6 नंबर मैंने आप लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट करा दिया। और आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा, बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चन आपके फंसे यहाँ से। उड का घोषणा पत्र 1854 में, 19 जुलाई 1854 में उड का घोषणा पत्र अभी तो आया था। आप ईयर याद रखिए क्या है कि उड का घोषणा पत्र कब आया, तो 1854 में आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। उड और ये वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था किस वर्ष, तो ये आपका 1937 में। उड का घोषणा पत्र कब आया, 1854 में आया। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो ये आपका 1937 में आयोजित हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं कुछ ऐसा पढ़ा रही हूँ जो आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 3 अप्रैल से एग्ज़ाम है और आप जितनी लिमिटेड चीज़ें हो बस उतना ही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी बेहतर। आप अपने नोट्स पढ़िए, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दूंगी, आप उसको रिवीजन करिए। आप वही चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपके पास 10 दिन बचे हैं, आप एक प्रीवियस ईयर इन 10 दिनों में लगा डालिए। प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण दिवस पूछता है या विश्व पृथ्वी दिवस या जल दिवस, इन तीनों में से एक प्रश्न आता है। तो पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था किस सन में, तो सन 1835 में। कब, सन 1835 में। मैकाले से और कौन सा प्रश्न आता है कि छनाई का सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने। निष्पंदन का सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने। उच्च शिक्षा स्तर की बात करता, मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा की बात कौन करता है, तो लॉर्ड मैकाले। याद रखिएगा ये 3 प्रश्न मैकाले से आते हैं और आएंगे भी, एक प्रश्न मतलब जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। मदरसा का संबंध, देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब
इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ही हैं, हर बार इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मदरसा का संबंध है ना किस स्तर की शिक्षा से है, तो ये उच्च शिक्षा, मदरसा उच्च शिक्षा की बात करता है। इसमें किस भाषा में प्रयोग की गई है, मदरसा मतलब किस भाषा में पढ़ाई जा रही है, तो ये आपकी फारसी है। मदरसा फारसी, मदरसा किस भाषा में पढ़ाई जा रही है, तो फारसी में। मदरसा का संबंध उच्च शिक्षा, मदरसा उच्च शिक्षा और मकतब का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। मदरसा उच्च शिक्षा की बात करता है, उच्च शिक्षा को पढ़ाता है, उच्च शिक्षा स्तर के बच्चों को पढ़ा रहा है। और मकतब प्राथमिक शिक्षा, मकतब किसके, प्राथमिक शिक्षा। यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। मतलब आपको विश्व पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, योगा दिवस है ना, विश्व योग दिवस, इन चारों में से कोई एक प्रश्न मिलेगा जरूर, आप लोग इसको याद रखिएगा। मारिया मांटेसी भारत कब आई थी, तो ये 1939 में आई। कब आई, 1939 में आई थी। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल से दो क्वेश्चन, या तो आपसे पूछेगा किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्रॉबेल हैं। या पूछता है, क्या पूछता है, विद्यालय को उद्यान है ना, विद्यालय को उद्यान, और एक सेकेंड, विद्यालय को उद्यान, और पूछता है क्या है कि पौधों को माली, नहीं सॉरी, ऐसे ही मतलब कोई एक प्रश्न रहता है कि विद्यालय को उद्यान बोला जाता है, याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, विद्यालय को उद्यान, अध्यापक को माली, और पौधे बालक है ना, पौधे को बालक किसने कहा था, तो फ्रॉबेल ने कहा था। विद्यालय को उद्यान, अध्यापक को माली, पौधे को बच्चे, किसने कहा था, तो फ्रॉबेल ने कहा था। मतलब आप याद रखिएगा कि विद्यालय को उद्यान, पौधे को माली, ऐसे अगर कोई प्रश्न आ रहा है आंख बंद करके आप फ्रॉबेल लगा दीजिएगा, आपका राइट हो जाएगा। किंडरगार्टन किसने के जन्मदाता कौन है, फ्रॉबेल है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया, सुकरात ने दिया। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया था, तो सुकरात ने दिया था। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है, तो सुकरात हैं। फिर से आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछता है, आप लोग याद रखिएगा कि बाल देवो भव या शैक्षिक विचारधारा किसकी है, तो ये गीजूभाई बधेगा की है। यह प्रश्न आपसे पूछता है कि गीजूभाई बधेगा, और पूछ लेगा, नीचे ऑप्शन में देगा बाल देवो भव, ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे देगा। और आप याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, क्योंकि 3 अप्रैल से आप लोगों का एग्ज़ाम है। और अब लापरवाही मत करिए, जितना हो सके आप रिवीजन करिए और लिमिटेड चीज़ों को पढ़िए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।